हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर आपके पास मैनोमीटर्स या आप मैकेनिकल गेजेस के द्वारा कैसे प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था कि कोई फ्लूइड कॉलम को आप, ठीक है, या तो अगर मैनोमीटर है तो उसको फ्लूइड कॉलम से ही बैलेंस करेंगे, अगर वो मैकेनिकल गेज है तो उसको स्प्रिंग से या फिर आप किसी डेड लोड से उसको बैलेंस करेंगे। फिर उसको जो स्प्रिंग लोड है उसको मापना आसान है, ठीक है, जहाँ डेड लोड है उसको मापना आसान है, पाइप के अंदर प्रेशर मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जब आप उसको बैलेंस कर लेते हैं किसी डेड लोड से या स्प्रिंग से या फिर किसी फ्लूइड कॉलम से, तो आप उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं कि प्रेशर उसके अंदर कितना है। ठीक है, तो अब जो मैनोमीटर्स थे आपने पढ़ा था, मैनोमीटर्स जिसके अंदर आप फ्लूइड को बैलेंस कर रहे थे किसी ना किसी फ्लूइड कॉलम से। ठीक है, तो फ्लूइड कॉलम से यहाँ पे आप मेजर कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। मैनोमीटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर कौन से होते हैं? जो सिंपल प्रेशर बताएं। ठीक है, इनके अंदर प्रेशर मेजर करने के लिए सिंपल पाइप के ऊपर एक पाइप लगी रहती है जिसके अंदर आप फ्लूइड को बैलेंस करते हैं। उस पाइप के अंदर कितना फ्लूइड जो है वो ऊपर तक गया है, उसका हेड कितना है, उसको मेजर करके आप बता सकते हैं कि प्रेशर कितना है। और दूसरा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर कौन से होते हैं? डिफरेंशियल मैनोमीटर कौन से होते हैं? जिसके अंदर दो प्रेशर, दो पाइप्स के अंदर अपन ने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जब आप यूज करते हैं मैनोमीटर को, तो वो कौन सा होता है? डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो सबसे पहले सिंपल मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल मैनोमीटर्स कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे यूज करते हैं आप इनको। डिफरेंशियल मैनोमीटर उसके बाद आप पढ़ेंगे। ठीक है, पहले सिंपल मैनोमीटर। तो जो सिंपल मैनोमीटर होते हैं उसके अंदर मैनोमीटर जो होते हैं, सिंपल मैनोमीटर जिसके अंदर सिंपल जो फ्लूइड है उसको किसी ना किसी पाइप के अंदर आप कॉलम करके उसको बैलेंस कर लेंगे। तो ये आगे तीन प्रकार के होते हैं सिंपल मैनोमीटर। सबसे पहला होता है पीजोमीटर। ठीक है, पहला होता है पीजोमीटर। पीजोमीटर कौन से होते हैं? इसके अंदर सिंपल एक पाइप लगी रहती है जो कि जिसके अंदर कोई और फ्लूइड नहीं यूज करते आप अलग से। ठीक है, दूसरा होता है यूट्यूब मैनोमीटर। इसके अंदर एक डिफरेंट जो है आपका फ्लूइड यूज होता है, मतलब कि जो फ्लूइड पाइप के अंदर चल रहा है वो अलग होगा और यूट्यूब है उसके अंदर फ्लूइड अलग होगा, लाइक हैवी फ्लूइड होगा कोई, जैसे मरकरी होगी। ठीक है, ऐसा कुछ। और तीसरा है माइक्रो मैनोमीटर। माइक्रो मैनोमीटर जिसके अंदर बहुत ही एक्यूरेसी ज्यादा होती है उसको सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो मैनोमीटर या सिंगल कॉलम मैनोमीटर। माइक्रो मैनोमीटर ज्यादा बेटर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे सभी के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेक्चर में। सबसे पहले आप आज पीजोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पीजोमीटर कौन से होते हैं? तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है पीजोमीटर। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए ये सबसे सिंपल फॉर्म होती है। इसका वन एंड ऑफ मैनोमीटर जो पीजोमीटर होता है, इसका यहाँ पे लिख लेता हूं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, पीजोमीटर का क्या होता है? वन
एंड ऑफ पीजोमीटर या मैनोमीटर लिख सकते हो, मैनोमीटर की ही फॉर्म है ये, तो इसको मैनोमीटर यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। वन एंड ऑफ दिस मैनोमीटर is connected with एक एंड तो इसका कनेक्टेड होता है विद द पाइप, उस पाइप के साथ कनेक्टेड होता है जिसका प्रेशर मेजर करना है। जब पाइप या किसी भी डिवाइस, जब पॉइंट लिख लो यहां पे, टू द पॉइंट where the pressure is to be measured। एक एंड तो उसका कनेक्टेड है उस पॉइंट के साथ जिसका प्रेशर मेजर करना है, ठीक है। और एंड द अदर एंड other end of manometer is free या open to the atmosphere। दूसरा एंड क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ओपन होता है। लाइक कैसे वर्क करता है, ये अपने बनाया था सिंपल मैनोमीटर, ठीक है। ये कोई पाइप है जिसके अंदर आपका कोई फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, बहुत ही हाई प्रेशर के साथ। अपने इसका प्रेशर मेजर करना है कि कितना है। आपने बताया था कि मैनोमीटर कौन से होते हैं जिसके अंदर आप फ्लूइड कॉलम को किसके एक दूसरे फ्लूइड कॉलम के साथ बैलेंस कर दे। तो इसके बिल्कुल सेंटर में जैसे यहाँ पे प्रेशर निकालना है, आपने इसको नाम दे दिया ए पॉइंट। तो यहां से एक पाइप यहां तक लगाओगे आप, ठीक है। ये तो इसके अंदर प्रेशर सेम रहेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। प्रेशर कब, फ्लूइड प्रेशर कब डालता है, जब उसका हेड बने, ठीक है, मींस वो उसके सेंटर पॉइंट से ऊपर की ओर जाए। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो ऊपर की ओर पाइप लगाऊंगा मैं, इसका एक एंड तो कनेक्टेड है, यहां से प्रेशर मेजर करना है। इस पाइप है, पाइप के अंदर ए पॉइंट है, ए पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है, तो ए पॉइंट के बिल्कुल पैरेलल मैं पाइप को फिट कर दूंगा। अब इस पाइप के अंदर जितना फ्लूइड कॉलम ऊपर की ओर सेट हो जाएगा, जितना ऊपर की ओर चला जाएगा फ्लूइड कॉलम, लाइक यहां तक चला गया इस पॉइंट तक, तो ये क्या होगा, यहां से नीचे से लेके यहां तक ऊंचाई तक, ये क्या है, आपका हेड है। इसको बोलते हैं एच, ठीक है। इसी हेड को अपन ने मेजर करना था, इसी हेड को मेजर करके अपन इसका प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस जो मैनोमीटर होता है, इसका एक एंड तो कनेक्टेड होता है विद जो आपका पॉइंट जहां से प्रेशर मेजर करना है, द अदर एंड इज ओपन टू एयर, दूसरा एंड इसका एयर के अंदर ओपन होता है। तो अगर अपन यहां पर प्रेशर मेजर करना है, प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड जो इसके अंदर पाइप के अंदर है, और एच हेड, जितना उसका हेड आ गया, हेड इन मीटर्स, ठीक है। हेड आया मीटर के अंदर, जैसे 2.2 मीटर आ गया, और इसका स्पेसिफिक वेट जितना भी है, तो स्पेसिफिक वेट इनटू हेड जितना है 2 मीटर, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए। टोटल प्रेशर निकालने का ये फार्मूला है, द टोटल प्रेशर एट A is equal to W into ओमेगा into H, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये है सिंपल मैनोमीटर। दूसरा होता है यू ट्यूब मैनोमीटर। ये सिंपल मैनोमीटर था, ये आपने कर लिया है। नेक्स्ट टाइप इसके अंदर आती है यू ट्यूब मैनोमीटर। ये सिंपल मैनोमीटर कौन सा था, पीजोमीटर इसका नाम था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पीजोमीटर बोलते हैं। दूसरा है इसके अंदर
U ट्यूब मैनोमीटर। U ट्यूब मैनोमीटर। अब यूट्यूब मैनोमीटर की क्या खासियत होती है, इसके अंदर सेम पाइप है, उसी का प्रेशर फाइंड आउट करना है, लेकिन कई बार पाइप के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो फ्लूइड कॉलम को सेट करने के लिए बहुत लंबी पाइप चाहिए होगी अपने को। ठीक है, मान लो अगर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर से दूर से कोई फ्लूइड चल के आ रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए बहुत ज्यादा लंबी पाइप लगेगी, तब जाके उस फ्लूइड को आप बैलेंस कर पाएंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर आप कोई हैवी लिक्विड यूज करें, हैवी फ्लूइड यूज करें, तो वो कम यूज होगा, थोड़े फ्लूइड से अपना ज्यादा काम हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपने एक नया मैनोमीटर बनाया, इसका नाम रखा यू ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर एक हैवी लिक्विड डाल देते हैं अपन, उस हैवी लिक्विड से फ्लूइड कॉलम को बैलेंस कर देते हैं। इससे क्या होता है, आसानी हो जाती है, मींस ज्यादा फ्लूइड यूज नहीं होता, ज्यादा लंबी पाइप यूज नहीं होती, अपन छोटी पाइप से ही उतना प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अपन तो बेसिकली उसको बैलेंस करना है किसी ना किसी फ्लूइड से, तो वो फ्लूइड कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे मैंने यू ट्यूब बना दी, एक यू शेप ट्यूब की। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होगा, जब पाइप के अंदर प्रेशर होगा फ्लूइड का, तो वो क्या करेगा, यहां पे एक मैंने हैवी लिक्विड डाल दिया, लाइक मरकरी। मरकरी जो होती है, अगर ये वाटर है तो मरकरी वाटर से 13.2 गुना ज्यादा हैवी होती है, तो मरकरी यूज कर दी। तो मरकरी यहां पे डालने से क्या हो गया, अब यहां से लेकर यहां तक ये मरकरी है, हैवी लिक्विड है। जब प्रेशर मरकरी के ऊपर पड़ा, उसने मरकरी को धकेल दिया। पहले ये बराबर थी दोनों तरफ, यहां तक और यहां तक बराबर थी, लेकिन जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ा मरकरी के ऊपर, तो मरकरी क्या हो गया, एक तरफ से इधर से नीचे चली गई, इधर से प्रेशर पड़ रहा है पाइप का, तो इधर से तो मरकरी नीचे चली गई और इधर से ऊपर चली गई, यहां तक आ गई मरकरी। ठीक है, ये जो हैवी लिक्विड है, ये क्या है, मरकरी है। तो मरकरी जो थी पहले इधर से बराबर थी दोनों तरफ, लेकिन जब इधर से प्रेशर पड़ा तो मरकरी को इसने ऊपर की ओर फेंक दिया, ऊपर की ओर धकेल दिया। अब वो मरकरी पहले जब बराबर थी तो बैलेंस्ड थी दोनों तरफ। ये है आपके दो लिम्स हैं, इनको लिम्ब बोलते हैं, LIMB, लिम्स। ठीक है, तो ये लेफ्ट लिम्ब है और ये राइट लिम्ब है। ठीक है, राइट लिम्ब के अंदर पहले और लेफ्ट लिम्ब के अंदर दोनों तरफ जो थे वो बराबर थे। ठीक है, फ्लूइड कॉलम जो मरकरी कॉलम थे, जब तक यहां से पाइप से प्रेशर नहीं, जब तक अपन इसको पाइप से कनेक्ट नहीं किया था, जब तक पाइप से प्रेशर नहीं आया तब तक दोनों कॉलम बराबर थे। जब पाइप से प्रेशर आया तो इसने एक कॉलम को, लेफ्ट कॉलम को नीचे की ओर धकेल दिया, जिसके कारण मरकरी यहां से लेकर यहां बराबर थी, जो ऊपर चली गई, इधर से नीचे होगी, इधर से ऊपर चली गई। इट मींस अब प्रेशर कितने के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, यहां से ये बराबर है दोनों तरफ, ये है इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, यहां पे मरकरी है इस तरफ, अगर यहां तक मरकरी होती तो दोनों बैलेंस होते। इट मींस ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है इसका, इससे नीचे वाली मरकरी कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। मरकरी कौन सी इफेक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से ये कॉलम बैलेंस हुआ। अब बैलेंस किसकी, यहां से लेकर यहां तक ये बराबर है दोनों तरफ लिम्स के अंदर, लेकिन ये जो कॉलम बना ये ज्यादा है, ये क्या है, H, हाइट, हेड ऑफ मरकरी। तो जो हेड ऑफ मरकरी है, इसने क्या कर दिया, इस पूरे प्रेशर को न्यूट्रल कर दिया। इस मरकरी के प्रेशर को इस मरकरी के प्रेशर ने न्यूट्रल कर रखा है। मींस यहां ये जो लाइन खींची है मैंने, एक्स एक्सिस, इस एक्सिस से नीचे तक सब चीजें न्यूट्रल हैं, कोई प्रेशर, इधर वाला प्रेशर ज्यादा नहीं है, इधर वाला प्रेशर ज्यादा नहीं है, बराबर है सब कुछ। लेकिन जो ये प्रेशर पाइप डाल रही थी उसकी वजह से ये कॉलम ऊपर उठ गया। मींस एच ऊंचाई जो बनी है, हेड जो बना है, वो किसकी वजह से बना है, इस ए प्रेशर की वजह से बना है, प्रेशर एट पॉइंट ए।
then H is equal to head which is affected by the pressure in the pipe। जो जितना प्रेशर था उसकी वजह से ये हेड जो है वो आपका बना है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं यूट्यूब की। इट कंसिस्ट ऑफ glass tube of U shape। शेप उसकी कैसे होती है? U की तरह शेप होती है, ठीक है। One end of this tube is connected, one end of this tube is connected to the point where pressure is to be measured, and the और दूसरे सिरे में क्या होता है? open to the air and the other end, जो दूसरा सिरा है वो तो ओपन है ना यहां से, ठीक है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो और ऊपर तक जाएगा, अगर आगे से बंद कर देता तो प्रेशर इसको आगे बढ़ने ही नहीं देता, इट मींस ओपन है। एंड द अदर एंड इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो दूसरा सिरा है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ओपन होता है। ये यहां तक ये सारी चीजें कॉमन है। तो इसके अंदर एक और लिक्विड यूज होता है, अनदर लिक्विड different from the pipe material, pipe liquid, heavy from the pipe, heavy जब जिसकी जो स्पेसिफिक वेट है वो ज्यादा हो, heavy than the pipe, जब जिसके अपने प्रेशर मेजर करना है, पाइप लिख सकते हो, पाइप लिक्विड is used to balance the pressure। प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एक अनदर लिक्विड यूज होता है, अदर लिक्विड यूज होता है जो कि हैवी होता है पाइप के लिक्विड से। पाइप के लिक्विड से हैवी लिक्विड यूज होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मरकरी। सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है आपका? मरकरी ही यूज होता है। मरकरी सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको यूज करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी हैवी लिक्विड यूज कर सकते हो आप। तो अगर इसका स्पेसिफिक वेट जो होती है 13.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, तो मतलब कि अगर ये यहाँ पे वाटर होता तो वो 13 मीटर जाता और ये 1 मीटर जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा हैवी है ये, ठीक है। 13 गुना कम उसकी हाइट जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे U-ट्यूब मैनोमीटर वर्क करते हैं। तो U-ट्यूब मैनोमीटर के अंदर अगर अपन ने टोटल प्रेशर निकालना है तो यहां से लेकर यहां तक ये H1 है हेड, ये भी तो हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया ये, ठीक है। यहाँ पे इतना प्रेशर जो था इसकी वजह से भी आया है, तो इसको अपने को माइनस करना पड़ेगा। इसको H1 हेड लिखेंगे, इसको लिखेंगे टोटल H2 हेड लिख सकते हो आप इसको H2, ठीक है। ये H2 तो टोटल हेड है जो कि आना चाहिए था, लेकिन H1 जो था ये इसकी यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड नीचे आ गया प्रेशर से, तो ये जो इतना नीचे आया इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको अपने को बाद में माइनस करना पड़ेगा। पहले आप बाकी के प्रेशर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देन HP प्रेशर एट पॉइंट P, अगर इसको P नाम दूं मैं, प्रेशर एट पॉइंट P इज इक्वल टू
प्रेशर ड्यू टू H2 हेड 2 इंटू S2 हेड टू टोटल और इसका स्पेसिफिक वेट, ठीक है। हेड इंटू स्पेसिफिक वेट, ये क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है इस पाइप के अंदर जितना होगा। तो उसको मापने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H2 इंटू स्पेसिफिक वेट उसका, ठीक है। तो दोनों को स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, S2 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, या हैवी लिक्विड कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। और S1 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, ठीक है, इसकी जो इसके अंदर फ्लूइड है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, S1। ये है S1 और ये है S2, इसकी S2 स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो कितना होता है, HP इज इक्वल टू H2 इंटू S2 होता। अगर यहाँ पे ये वाला लिक्विड और ना ऐड हो जाता, अब इधर से प्रेशर पड़ा, इसने मरकरी को नीचे खिसका दिया, नीचे भेज दिया, इट मींस अब ये भी एक कॉलम बन गया फ्लूइड का छोटा सा, इसको माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके टोटल प्रेशर आएगा। तो जो टोटल प्रेशर, अब कौन कौन सी चीजें डालनी है, एक तो जो पाइप का प्रेशर है वो प्रेशर डाल रहा है, एक जितना ये इस फ्लूइड का वेट होगा, टोटल वेट ऑफ दिस फ्लूइड, इतनी पाइप के अंदर जो फ्लूइड होगा उसका वेट भी तो प्रेशर डाल रहा है अब, तो प्लस H1 है इस फ्लूइड का हेड, H1 इंटू S1। इसका वेट निकालना हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू हेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस लिक्विड इंटू हेड ऑफ दिस लिक्विड। तो हेड कितना है H1 और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है S1। तो प्रेशर कौन कौन सी चीजें डालनी है, HP तो प्रेशर पाइप का प्रेशर है ही, जिसकी वजह से ये फ्लूइड कॉलम बना। दूसरा कौन सा प्रेशर हो गया, H1 इंटू S1, ये जो कॉलम बना था छोटा सा, इसके अंदर जितना वेट है उसकी वजह से जितना प्रेशर बना उसको क्या नाम दिया, H1 S1 से, ठीक है। तो हेड 1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड 1 इज इक्वल टू H2 हेड ऑफ मरकरी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हमेशा 13.2 रहती है, ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है, 13.2। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर को आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 से उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमेशा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंपैरिजन वाटर के साथ किया जाता है। तो वाटर को आप 1 लिख सकते हो इंटू H1 जो हेड उसका आएगा, ठीक है, अगर 0.5 मीटर ये है तो टोटल HP प्रेशर जो है इसे निकाला जा सकता है। देन HP टोटल प्रेशर इज इक्वल टू H2 इंटू S2 माइनस H1 इंटू S1। ऐसे करके आप जो टोटल प्रेशर है उसको निकाल सकते हो HP को, ठीक है। ये फार्मूला किसके लिए है, यूट्यूब मैनोमीटर के लिए है। यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर अगर आपको ये प्रेशर निकालना पड़ जाए तो ये फार्मूला था, ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर अपन ने किया है। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा माइक्रो मैनोमीटर, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।